पुरंजय लिखते हैं, गुरु जी इस समय प्रेयर्स की क्या भूमिका है? मैं इस समय अस्तित्व की क्रूरता और करुणा दोनों देख पा रहा हूँ। अहोभाव नमन प्रभु। पुरंजय अस्तित्व निर्लिप्त है। अस्तित्व न क्रूर है न करुणावान है। हम केवल उसकी व्याख्या करते हैं, हम उसको केवल इंटरप्रेट करते हैं। क्रूरता और करुणा हमारी संभावनाएं हैं। अस्तित्व हमें सारी संभावनाओं में जीने की क्षमता देता है। अस्तित्व न क्रूर होता है न करुणावान होता है, वो बस है विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं के साथ। और जो पूछा है कि आज के समय में प्रेयर्स की क्या भूमिका है, तो पहले तो यही लोगों को समझना चाहिए कि प्रेयर्स का मतलब क्या होता है। प्रेयर्स का मतलब यानी हाथ जोड़ के हे भगवान, हे अस्तित्व बचा लेना, ये काम कर देना, हे बाबा जी, गुरु जी या जो भी हैं उनकी ऑक्सीजन बढ़ा देना, उनका प्लेटलेट बढ़ा देना और ये कर देना वो कर देना, या वो पॉजिटिव से नेगेटिव कर देना। क्या ये प्रार्थनाएं हैं? प्रार्थनाओं का क्या मतलब होता है? प्रार्थनाओं का प्रार्थना है प्रेम की एक अवस्था, संवेदनशील होने की एक दशा, यानी कि किसी की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता और उस पीड़ा के साथ एक प्रत्युत्तर की अभिलाषा रखने की क्षमता। संसार में चारों तरफ परिदृश्य हैं, हमारे मित्रों और परिजनों के आसपास भी वो पीड़ाएं हैं, तो उनमें पीड़ित होकर खो मत जाइए। अगर इतने पीड़ित हो जाएंगे तो सहायता भी नहीं किसी की कर पाएंगे। तो प्रार्थना का मतलब है संवेदनशील होइए, महसूस करिए, अपनी शांति अपने मौन में बैठिए। अस्तित्व को डिफाइन मत करिए कि ये क्रूरता है, ये करुणा है, कि ये क्यों कर रहा है, अस्तित्व ऐसे क्यों कर रहा है, अस्तित्व उसको क्यों बचा रहा है, उसको क्यों मार रहा है। नहीं, अस्तित्व कुछ नहीं कर रहा है। ये सब एक रहस्य में घटनाक्रम चल रहा है। हम अस्तित्व के उस रहस्य पर नतमस्तक हों, वो प्रार्थना है जिसको जीसस ने कहा था। आज जीसस बार बार चले आते बीच में, कुछ होगा आज मसला उनका, दाई विल बी डन, उसकी इच्छा पूरी हो, अस्तित्व की, परमात्मा की। तो आज जो सबसे बड़ी प्रार्थना है वो यही प्रार्थना है, अस्तित्व जो चाहता है वो हो, दाई विल बी डन। हम हटते हैं बीच से, हम महसूस करते हैं पीड़ा, हम महसूस करते हैं संवेदनाएं, प्रेम, सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन अस्तित्व के रहस्य में क्या शामिल है हम नहीं जानते। अस्तित्व क्या चाहता है हम नहीं जानते। अस्तित्व क्या पुनरुज्जीवन लाना चाहता है, अस्तित्व क्या विध्वंस लाना चाहता है, हम नहीं जानते। जैसा भी कृष्णा जी की कविता में हमने पढ़ा कि हर विनाश की प्रक्रिया में सृजन की एक नई गाथा होती है। तो कौन जाने अस्तित्व सृजन की कोई नई गाथा लिखना चाहता हो। लिख लो भाई, जो लिखना है लिख लो, हम क्या करें। तो प्रार्थना यही है अस्तित्व के प्रति, उसकी मर्जी पूरी हो। लेकिन तो हम क्या करेंगे? हम अपनी सजगता, सचेतनता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा जो अस्तित्व ने हमें उपहार में दी, उसके अनुसार जो सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, करुणापूर्ण हमसे बन पड़ेगा, हम वो करते रहेंगे, अपने लिए, दूसरों के लिए। यही प्रार्थना है। प्रार्थनाएं दिया जलाकर, घंटा बजाकर, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजों में बैठकर नहीं की जाती हैं। प्रार्थनाएं अपने अंतरतम की शांति में डूबने से घटती हैं। तो अपने अंतरतम की शांति में डूबो, अस्तित्व के इस रहस्य, उसके कार्य व्यापार के स्वीकार में डूबो और अपनी अनंत संभावनाओं को अपने भीतर से प्रकट होने दो, खिलने दो। जो पुकार, जो प्रेरणा तुम्हारे भीतर से आए उसको प्रकट हो जाने दो।
किसी भी रूप में हो, तो वही असली प्रार्थना होगी। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।